आज तीसरी क्लास है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मैंने करा दिए थे। पहले में भौतिक परिवर्तन कराए थे, दूसरी क्लास में रासायनिक, और तीसरी में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब लोहे पर जंग लगना मैंने आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन है। चारों आप चेक कर लो। दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है, दही से वापस दूध नहीं बन सकता, और गुण भी चेंज है। ये दो तो पहले ही बार हो गए, रासायनिक परिवर्तन है दोनों ही। खाना पकाना और पानी में नमक का घुलना। अब इनमें देखो, पानी में नमक का घुलना गुण सेम है। नमक को घुले हुए पानी को गर्म करोगे, पानी भाप बन जाएगा, नमक प्राप्त हो जाएगा वापस। दोनों तरफ हो रही है, उत्क्रमणीय है और भौतिक परिवर्तन है, कोई गुण चेंज नहीं हुआ। ये तो हो गया। खाना बनाना, कोई चीज़ बनाई पकाई जाती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, सीधी सी बात है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, गुण चेंज हो जाते हैं उसके। तो इसका उत्तर क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन में पानी में नमक का घुलना। दूसरा देखो, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ये जल्दीबाजी में गलत मत पढ़ना, यहाँ एग्जाम में भी बहुत बार गलती कर देते हैं। ये नहीं है पूछा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन बताना है इसमें से। तो क्रिस्टलीकरण, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टल बन जाते हैं, मैंने बताया था। बर्फ का पिघलना भौतिक है, रासायनिक है? भौतिक परिवर्तन है। इसने ये पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब जो भौतिक परिवर्तन है वो बताना है। तो इसका पहला ये उत्तर अपने को तो ये मिल ही गया, लेकिन इसमें ए और बी ऑप्शन भी दे रखा है। ए क्या है? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या है? गुण चेंज होते हैं क्या? नहीं होते, तो ये दोनों हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण भी मैंने बताया था भौतिक परिवर्तन है, क्रिस्टल बन जाते हैं, चाशनी से शक्कर बनाना, वो वाला क्रिस्टलीकरण। तो चाशनी और शक्कर दोनों एक ही है गुण, तो ये। और ये कागज़ का जलना, कागज़ है, जलने के बाद तो राख बन जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, गुण चेंज हो गए, रासायनिक परिवर्तन है। वैसे भी जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्रिस्टलीकरण भी है और बर्फ का पिघलना भी है। तीसरा देखो, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन बताना है। अब प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। प्रकाश ये 7 रंग है तो भी प्रकाश ही, सेम ही प्रॉपर्टी, ये तो भौतिक परिवर्तन है। अपने को बताना है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक है। मोम का पिघलना, देखो मोमबत्ती का जलना नहीं है, केवल मोम का पिघलना। अब मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना तो भौतिक हो गया, ये तो बार हो गया। पूछा क्या? रासायनिक परिवर्तन पूछा है। ये क्या है? ये भी भौतिक है। लोहे पर जंग लगना क्या है? रासायनिक। तो 2/3, मतलब बी और सी, ए और बी, सॉरी 2/3 लिख दिया, ए और बी होगा। ए और एक और दो, ए और बी, एक व दो। इसमें क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना। चौथा देखो, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना नहीं है, देखो ध्यान से देखो, टुकड़े करना। कागज के टुकड़े करोगे, कागज ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, तो ये तो भौतिक परिवर्तन ही है। शक्कर का पानी में घुलना, पानी में घुली हुई शक्कर को वापस शक्कर बना सकते हो आप, चाशनी से बनाते हो, ये भी दोनों तरफ हो रही है रिएक्शन, और गुण भी वही है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक में बदलना, ये भी मैंने बताया था, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये तीनों ही क्या है?
भौतिक परिवर्तन, तो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। 5वां देखो, निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं है, आपको रासायनिक छांटना है इसमें। पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, गंध परिवर्तन होना, तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा ही यही है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, मतलब भौतिक परिवर्तन की प्रॉपर्टी होती है आकार, रंग, रूप बदलना, रासायनिक गुण नहीं बदलना। ये पूछ रहा है नहीं है, तो ये तो बाहर हो गया। फिर देखो, परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं क्या अस्थायी होते हैं, ये होते हैं अस्थायी, और रासायनिक में होते हैं स्थायी। तो परिवर्तन अस्थायी होते हैं। पूछा क्या है, भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन का लक्षण बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन अस्थायी थोड़े होते हैं, स्थायी होते हैं, तो ये भी बाहर हो गया। नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं, ये बात हो रही है। उत्क्रमणीय नहीं होती, वो तो भौतिक परिवर्तन में होता है, दोनों तरफ। एक तरफ ही होता है, दूध से दही बन गया, तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा, तो नया, ये सी हो गया। नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन में, तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या नहीं है, नए पदार्थ का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन की विशेषता होती है। फिर देखो छठा, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कहलाती है। बताया था मैंने, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया से क्या, उदासीनीकरण। योगात्मक तो जुड़ना होता है, वियोजन टूटना होता है। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, खुद अपरिवर्तित रहते हैं। तो उदासीनीकरण, और उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या, भौतिक परिवर्तन है रासायनिक, ये रासायनिक परिवर्तन है। मैंने बताया था, अम्ल और क्षार से क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। सातवां देखो, निम्न में भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, अब जलना तो वैसे भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, अब मैंने कहा था यदि ऑप्शन अलग अलग हो तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक ही लेना आपको। यदि ऐसे पूछ ले कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है और उसमें मोमबत्ती का जलना आ जाए, तब तो वहाँ मोमबत्ती का जलना है। लेकिन भौतिक परिवर्तन पहले चारों देख लो, पता लग जाएगा। लोहे पर जंग लगना रासायनिक है, हट गया। जलना रिबन का, ये भी रासायनिक है, जलना रासायनिक, ये दो तो हट गए। अब बच गए ये। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघला, पानी बन गई, पानी को जमाया बर्फ़, दोनों है क्या, पानी ही है, बर्फ़ और पानी। तो दोनों तरफ ये भौतिक गुण ही चेंज हो रहे हैं, रासायनिक गुण। पानी से और कुछ थोड़ी बन रहा है, बर्फ़ का पानी बन रहा है, तो भौतिक परिवर्तन में ये हो गया। तो मोमबत्ती का जलना हो नहीं सकता, क्योंकि चारों में से एक ही करना पड़ेगा, तो ये बैठेगा। वैसे भी मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक मानोगे आप, प्रायोरिटी किसको दोगे, रासायनिक। जब आपसे दोनों चीज़ पूछे कि दोनों कौन से में होते हैं, तब मोमबत्ती का जलना ऑप्शन में है, तब ही करना है, या आपको इसको रासायनिक परिवर्तन ही मानना है। आठवां देखो, एल्कोहल और जल दोनों ही लिक्विड होते हैं, कि मिश्रण को पृथक किया जाता है, दोनों मिला दोगे, तब उसको अलग अलग कैसे करोगे। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन तो मैंने आपको बताया था, भौतिक परिवर्तन है। कोई ठोस है, उसको गर्म किया तो द्रव अवस्था आए बिना ही सीधी गैस अवस्था में बदल गई, जैसे नौसादर बताया था मैंने। तो ऊर्ध्वपातन तो है नहीं, पृथक्करण की विधि नहीं है। निस्तारण, वाष्पीकरण, ये भाप बनाना, मतलब निस्तारण अलग करना, लेकिन ये दो द्रव पदार्थों को अलग करने की विधि नहीं है। आसवन है, एक आसवन होता है, एक प्रभाज्य आसवन होता है, दो ही लिक्विड है। अब आपको कह दे नमक में पानी घोला हुआ है, अलग अलग करो, तब तो आप गर्म करोगे, नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, भाप बन जाएगा, मतलब नमक रह जाएगा। वो तो नमक था, ठोस था, पानी में घुला हुआ था।
अब दोनों ही लिक्विड चीज़ हो तो कैसे अलग करोगे? जैसे उसको भी गर्म करके कर सकते हैं, लेकिन दोनों को ही गर्म करने पर, उतने गर्म करने पर दोनों ही भाप बन जाए, ऐसी चीज़ मिला दे, तब आप उसको क्या करोगे? मतलब दोनों के क्वथनांक समान हो, उसको अलग करने के लिए प्रभाज्य आसवन काम में लेते हैं। अब जल और एल्कोहल को अलग करोगे ना, तो इसके लिए आपको प्रभाज्य आसवन काम में लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण में देखो, पहला दूध से दही बनना रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक ही मानना आपको। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, अब चांदी क्या है? धातु है। धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में चांदी की ऑक्सीकरणता का गुण होता है, रिएक्शन करती है हवा से, जल और हवा से, इसलिए धीरे धीरे ऑक्सीकरण होने से वो काली पड़ने लग जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चीनी का पानी में घुलना, अब चीनी को तो अलग कर सकते हो, भौतिक परिवर्तन में दोनों मिट्टी होती है, चीनी ही होती है, कोई गुण चेंज नहीं हुए। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा हो गया? चीनी का पानी में घुलना। ये तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो आपका पहला चैप्टर पूरा हो गया है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब अगले चौथी क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।